शासकीय आवास में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया गृह प्रवेश। विधिवत पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया गया। सीएम ने दी गृह प्रवेश करने की बधाई। रायपुर में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवीन औद्योगिक नीतियों को लेकर की चर्चा, कहा युवाओं को मिलेगा बेहतर अवसर। रायपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने दर्ज कराया मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायपुर के एक कोचिंग सेंटर में बच्चों से धोखाधड़ी। बच्चों से 18 लाख रुपए लेकर कोचिंग सेंटर बंद कर हुआ फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और महासमुंद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 3 युवक को पिकअप वाहन ने कुचला। मौके पर तीनों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों के नए घर बनाकर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ दिनों पहले गृह प्रवेश किया और इसके साथ ही तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नया रायपुर स्थित मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपनी नई बंगले में प्रवेश किया। इस दौरान राज्यपाल रमेश डेका, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नया रायपुर अटल नगर स्थित मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्हें शुभकामनाएं दी। महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नया रायपुर स्थित नवनिर्मित शासकीय आवास में अपने परिजनों के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर गृह प्रवेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री राजवाड़े को उनके नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति में उद्यमियों और युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने वाली है। इसमें प्रदेश और में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति लॉन्च की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करते तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्यों से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए औद्योगिक के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की प्रशिक्षण भृति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन कॉल पर यह धमकी मिली है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर राज हैं, जिन्होंने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लिया गया है और आगे इस बात पर कार्रवाई की जा रही है। जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है और जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से अलग अलग फोन के माध्यम से उनको जान से मारने के संबंध में धमकी दिए जाने के संबंध में पता चला है और जिस पर शिकायत की गंभीरता को लेते हुए उसमें सीएसपी आजाद चौक के द्वारा उसकी जाँच की जा रही है और उसमें आगे जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई जाँच उपरांत की जा रही है। और कलेक्टर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा रायपुर की सामान्य सभा आयोजित की गई। इसमें सबसे पहले सामान्य सभा की बैठक में कलेक्टर ने रेड क्रॉस के उद्देश्य, कार्य एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया को बताते हुए पूर्व में प्रकाशित दावा आपत्ति के बाद आजीवन एवं संरक्षक सदस्यों की अंतिम सूची प्रबंध समिति सदस्यता के लिए नामांकन फॉर्म भरा गया। 15 आवेदकों ने फॉर्म भरा और सभी को सर्वसम्मति से सदस्य का चयन किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्टर एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला शाखा रायपुर की सामान्य सभा आयोजित की गई और इसमें सबसे पहले सामान्य सभा की बैठक में कलेक्टर ने रेड क्रॉस के उद्देश्य, कार्य और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की प्रक्रिया को बताते हुए पूर्व में प्रकाशित जो है दावा आपत्ति के बाद आजीवन एवं संरक्षक सदस्यों की अंतिम सूची प्रबंध समिति सदस्यता के लिए जो है नामांकन फॉर्म भरा है और वही 15 आवेदकों ने फॉर्म भरा और सभी को सर्वसम्मति से
सदस्य का चयन किया गया है। रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे जहां रेड क्रॉस सोसाइटी की सामान्य सभा का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो कार्य और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है। जहां समिति सदस्यता के लिए भी नामांकन फॉर्म भरे गए हैं। 15 आवेदकों ने फॉर्म भरा और सभी को सर्वसम्मति से सदस्य का चयन किया गया है। तो देखिए, जो आवेदक है उनके लिए एक अच्छी पहल की गई है, जहां पर समिति सदस्यता के लिए फॉर्म भरा गया है। और राजधानी रायपुर में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। जी हां, हत्या के चंद घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बालक भी शामिल है। थाना मंदिर हसौद के खदान पर में अज्ञात शव झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और इसके बाद पुलिस के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। और हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए जो है शुरू हो गई है। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना अब ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जहां आपको बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं की तकलीफें कम हुई हैं और उनके जीवन में नया सुकून देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत बोदाथरी के अंतर्गत आने वाला ग्राम पचहराही, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की बहुलता वाला क्षेत्र है और अब जल समृद्धि का एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। वनांचल क्षेत्र में स्थित इस गांव में अब हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। पचराही में आयोजित ग्राम सभा के दौरान गांव को हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित किया गया। इस योजना के तहत 68 लाख रुपए की लागत से इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। ग्राम के 72 परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और ये पहल ग्रामीण जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। पहले जहां महिलाओं को दूर दराज के जल स्रोतों से पानी लाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और अब घर पर ही स्वच्छ जल की उपलब्धता से उनके जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया है। कबीरधाम जिले में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अमले ने अपनी कमर कस लिया है। जिले में लगातार बाल विवाह की शिकायतों के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बच्चियों के बचपन में शादी के लिए किए जाने को लेकर अब कवर्धा में शिकायत पर तत्कालिक कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया गया है। बच्चों के साथ बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले परिजनों को भी इसका खामियाजा भुगतने की बात सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस अमले द्वारा कबीरधाम जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना चौकी क्षेत्र में बाल विवाह पर पूर्णतः अंकुश लगाने, बाल विवाह रोकथाम को लेकर आमजन को जागरूक करने के साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत थाना चौकी प्रभारियों को अपने अधीनस्थ थाना चौकी स्टाफ को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाया गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कवर्धा से बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए शपथ दिलाई जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे जहां एक्शन मोड में अब पुलिस नजर आ रही है, जहां बाल विवाह जो है अपराध माना जाता है और ऐसे में कई ऐसे जगह क्षेत्र हैं जहां आज भी बाल विवाह किया जाता है। अब ऐसे में पुलिस लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ शपथ भी दिलाया जा रहा है और बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस जो है पूरी कवायद में जुट गई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कवर्धा से, जहां कबीरधाम जिले में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए जो पुलिस है अब अमल जो है कमर कसती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ जिले में लगातार बाल विवाह की शिकायतों के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बच्चियों के बचपन में शादी किए जाने के बाद इसको लेकर कवर्धा पुलिस शिकायत तत्कालिक कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया गया है। और रायपुर एसपी कीर्तन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दर्ज मामले में और उस पर जल्द ही कार्रवाई जो है को लेकर बयान दिया है। आपको बताते चले कि मुझ गहन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें एक महिला पीड़िता ने रिपोर्ट में 3 अलग अलग लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले पर एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि बयान देते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 45 साल उम्र की उसने आकर के रिपोर्ट लिखाई है कि कल रात को उसके साथ 3 अलग लड़के लोगों ने दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस पर आदरणीय एसएसपी सर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता देखते हुए तत्काल विशेष टीम को गठित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए प्रकरण के जो 3 अलग अलग आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें कि एक धनेश्वर निषाद और एक राजू साहू और एक प्रेमलाल साहू, तीनों कांदूल जिला रायपुर मुजगान के निवासी हैं। इन लोग ने
एक जो महिला है 45 वर्षीय पीड़िता, उसको फोन करके बुला करके एक घर में उसके साथ शराब भी पिए हैं। उसका इस प्रकार से दुष्कर्म घटना को घटित किए हैं, जिस पर तीनों को विधिवत गिरफ्तार करके रिमांड में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। सर, कोई और अन्य आरोपी इसमें बचे हुए हैं? कोई नहीं, अभी तक जो विवेचना है इसमें 3 आरोपी का नाम आया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा प्रकरण में घटनास्थल पे स्पेशल टीम के द्वारा जांच कराया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में कौटिल्य अकादमी में कोचिंग सेंटर में बच्चों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। मामले पर एसपी कीर्तन राठौर ने बयान देते हुए कहा कि 2022 से ये लोग कोचिंग सेंटर स्थापित करके अब तक बच्चों से 18 लाख रुपए लेकर कोचिंग सेंटर को बंद करके अब फरार हो गए हैं। दोनों आरोपी पति पत्नी ही हैं। फिलहाल उनकी पतासाजी की जा रही है। सरस्वती नगर स्थित जो कौटिल्य एकेडमी कोचिंग संस्थान चल रहा था, उसमें 2022 से लेके अभी तक 3 साल के लिए एक किस्त में जो अलग अलग रुपए देना था उसको एक ही साथ ले लिए हैं और लेकर के जो प्रकरण के जो आरोपी हैं पवन तांडेकर और रूही मजूमदार, जो कि पति पत्नी है और जो कि बालाघाट और जबलपुर के रहने वाले हैं, ये लोग सभी से पैसा लेकर के लगभग 18 लाख रुपए कोचिंग बंद करके भाग गए हैं। जिसकी शिकायत पर इनके खिलाफ में धोखाधड़ी का अपराध थाना सरस्वती नगर में पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को पता था। और खबर महासमुंद से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने 3 बाइक सवार को कुचल दिया। सड़क हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह घटना नेशनल हाईवे की है, जहां तेज रफ्तार में आ रहा पिकअप वाहन बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार पास के ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ओवरटेक करने के कारण यह घटना घटी है। कृषि केंद्र रांधाना के संचालक द्वारा ठगे गए किसानों ने बांकड़ी ब्लॉक मुख्यालय के दुर्गा मंच में 1 दिवसीय धरना आयोजित कर शासन प्रशासन से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को रखा, जहां मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और विधायक के नाम किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। ज्ञापन के साथ साथ किसान नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जल्द कोई निर्णय पर नहीं पहुंचती तो किसानों का हुजूम कोंडागांव पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 3 महीना से अटका हुआ है। हम लोग को किसान का नुकसान हो गया है। ठगी करके हमको बीज थमाया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए धरना प्रदर्शन माखड़ी ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए। बीज जो लगाए थे आप लोग, उसमें क्या उत्पादन कितना निकला और क्या मांग है आप लोग की? उत्पादन तो पूरा 0% निकला हमारा। मैं 7 पैकेट लगाया तो उसमें तो 1 ट्राली भी नहीं हुआ धान। और मांग है हम अब सभी किसान बेच रहे हैं धान, हम तो बेच नहीं पाए, धान ही नहीं है, कहाँ से बेचेंगे। और इस बोझ पड़ रहा है केसीसी लोन का, लोन कहाँ से पटा पाएंगे। बिगर कंपनी बायोटेक आई थी कोंडागांव, मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुआवजा दिलाऊंगा बोल के अब रफू चप्पर हो गया। जो विक्रेता भी नहीं है ना, और कंपनी वाला भी नहीं है। आ जाऊंगा बोल के 3-3.5 महीना हो गया, गोल गोल घुमा रहे हैं हमको। अब विभाग में आवेदन दिए तब भी हमारा जो कोई सुनाई अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम माकड़ी में 1 दिवसीय प्रदर्शन रखे और यहाँ जो अनुमति मांगी। और जो हमारा जो अभी केसीसी लोन पटाना है और गाड़ी किस्त पटाना है, इसमें हम पूरा किसान जो मजबूरी में फंसे हैं सर। अभी तो अगर क्या होता है आगे, तो हम अगर नहीं करेगी शासन तो हमारा जो आत्महत्या करने का मजबूरी में हम पूरा किसान आए हैं। किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग मुआवजा मिले और भरपाई करे सर, हम इसी जो चाहते हैं शासन प्रशासन द्वारा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के 6ठे दिन महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम वर्मा और उनकी पूरी टीम ने शिविर में पोषण आहार और व्यंजन का प्रदर्शनी लगाकर शिविरार्थियों और ग्राम वासियों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि कुसुम वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बस्तर संभाग में अधिकतर बच्चे कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हैं। इसका मुख्य कारण पोषण आहार की कमी है। यदि हम अपने घर में किए गए उत्पादन का सेवन करें तो इस प्रकार की बीमारी हमें नहीं होगी। घर में ही मिलने वाला मुनगा, कंदमूल, भाजी, पपीता, केला, दाल इत्यादि का सेवन करने से हमारे शरीर के लिए अनिवार्यता आवश्यकता है वो पूरा हो जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने शासन के द्वारा मिलने वाली योजना के बारे में भी लोगों की जानकारी ली।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ग्रामवासियों को जागरूक लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि कोंडागांव में शिविर भी लगाया गया है और इसके लिए आहार पोषण का प्रदर्शन लगाया गया है, जहां पर स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों से बातचीत की जा रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ शिविर के छठे दिन महिला का बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम वर्मा और उनकी पूरी टीम ने शिविर में पोषण आहार और व्यंजन का प्रदर्शनी लगाकर शिविरार्थियों और ग्रामवासियों को जागरूक किया है। तो वहीं मुख्य अतिथि कुसुम वर्मा ने बताया कि जो है बस्तर संभाग में अधिकतर बच्चे कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हैं और इनका मुख्य कारण जो है वो पोषण आहार की कमी है और इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। और कोंडागांव जिले के धान उपार्जन केंद्रों के लगातार धान खरीदी का कार्य जारी है और अब तक 1,77,612 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर टोकन खरीदने कटाने से लेकर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित है। तो वहीं किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, आर्द्रता मापी यंत्र और माइक्रो एटीएम सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं से किसानों को अपनी धान बेचने में आसानी हो रही है। और वहीं ये तस्वीरें भी कोंडागांव से आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब धान को लेकर लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, जहां पर 1,77,000 से भी ज्यादा जो है धान को लेकर बात की जा रही है, जहां लगातार धान खरीदी का जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। यहां पर आपको कट्टे भी दिखाई दे रहे होंगे और धान खरीदी का जो काम है वो अपने उच्च स्तर पर जो है वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोंडागांव जिले के धान उपार्जन केंद्रों में लगातार ये काम जारी है और अब तक 1,77,612 क्विंटल धान की खरीदी भी हो चुकी है। तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी के केंद्रों पर टोकन कटाने से लेकर धान खरीदी का कार्य है वो लगातार संचालित किया जा रहा है और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है और सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल भी लगातार दिखाई दे रही हैं। कोंडागांव विकास नगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान मनाया गया। तो वहीं मुंबई हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों और आम नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई और श्रद्धांजलि देते हुए भी लोग नजर आए। जहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने निःशुल्क सैन्य जो है वो प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों को बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे तैयार होने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कई देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को लागू किया था। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और इस बार भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए हैं और ऐसे में ये वर्ष देशवासियों के लिए खास है। हर साल इस दिवस की थीम बदलती है और इस कड़ी में इस बार संविधान दिवस की जो थीम थी वो था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और कोंडागांव के एमजी वार्ड स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां छात्रों ने भारतीय संविधान के महत्व और उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर अपने भाषण प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्राचार्य शांतिलाल सलाम ने संविधान दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है और इसकी आधारभूत संरचना कभी नहीं बदली जा सकती और ये संविधान हमें मौलिक अधिकार और दायित्व प्रदान करता है, जिनका पालन हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। कोंडागांव खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी राठौर ने की, जहां प्रथम दिवसीय उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जहां पिंकी राठौर पूजा अर्चना के बाद संकुल स्तरीय झंडा का ध्वजारोहण किया गया और इसके बाद स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया, जिसके बाद गोला फेंक कर और फीता काट कर खेल का शुभारंभ किया गया।
संविधान दिवस के मौके पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था और इस साल भारत के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और वहीं राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे, अवर सचिव अर्चना पांडे, नियंत्रक संजय विश्वकर्मा सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मारपीट करने वाले 5 आरोपी और एक बालक को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पतासाजी भी की गई है और उन्हें चिन्हांकित भी किया गया, जिसके बाद इसमें कार्रवाई करने के लिए पूरा मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और टिकरापारा में पीड़िता के घर अंदर जबरदस्ती घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज किया गया और इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने क्राइम रेट में 3% की कमी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें रायपुर में अपराध के मामलों पर कमी आई है। मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आई है। आदतन अपराधियों में जमानत निरस्त किया गया है और धारा बढ़ाकर कायम किए जाएंगे ताकि बार बार ये लोग अपराध न कर सके। सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। हाँ, ये एडवोकेट की शिकायत है और ये एडवोकेट भी अपना पक्ष लेके कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास, लेकिन इसमें पाया गया कि अपराध तो बन रहा है, दिख रहा है, तो अपराध इसलिए इसमें कायम किया। बल्कि आज अपराध कायम होने के बाद भी ये लोग आए थे कि सर हम लोग आपसे पहले मिले थे। तो हमने कहा कि पहले मिलने से नहीं होता, आपकी पहले मिले मतलब आपकी बात भी सुन ली गई, शिकायतकर्ता की बात सुन ली गई। अब अपराध में बाकी हम लोग कायम करने के बाद प्राइमरी रूप से दिख रहा है, आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई बनती है। पूरा रिकॉर्ड लिखा था, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है ना कि अभी क्या हुआ। हाँ, लड़के गाड़ी तो उसकी इन्होंने बड़ी स्टाइल में उसकी इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, वो तो दिख रहा है। जमीन भी नहीं है कि मकान जमीन अभी तक तो गाड़ी का है। और पिछली बार भी आए थे तो मैं पूछा था कि क्लाइंट में कैसे ये वैसे ही है जैसे अगर पुलिसकर्मी किसी केस की जांच कर रहा है और बाद में पता चला क्या कि उस आदमी की गाड़ी पुलिसकर्मी के नाम पे हो गई, तो प्राइमरी रूप से तो ऐसे भी संदेहास्पद हो गया। ऐसे ही एडवोकेट है, आपका क्लाइंट है और आप उसको अगर ऐसे करोगे तो ये तो दिख रहा है। अब बाकी जांच में भी दिख रहा है। शेष मुझे लगता है एक वायरल वीडियो वाला था आज, हाँ, जो तुम लोग पूछ रहे थे, है ना। हाँ, उसमें दोनों प्रार्थी जो है थाने में नहीं आए। अभी वायरल होने के बाद ही इन लोगों ने 2 लोगों को लेके आ गए थे, थाने में बैठाए थे। मैं बोला था उनको अगर अपराध नहीं भी कायम कराने आते हैं लेकिन दिख रहा है मारपीट का, तो पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस का अपराध मतलब 151 में बुक करें, और अगर अपराध कायम कराने आते हैं दोनों पक्ष तो कायम करो इसका मारपीट का। और इनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने उनको कहीं और मारपीट किया है, तो वो तेली बांधा या कहीं और है। और राजधानी रायपुर कंट्रोल रूम में एसएसपी संतोष सिंह के नेतृत्व में कॉप ऑफ द मंथ यानी कि महीने भर के अंदर बेहतर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्र में अपनी कार्यभार का बेहतरीन निर्वहन करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर एसएसपी संतोष सिंह ने सम्मानित किया। कॉप ऑफ द मंथ जो हर महीने हम लोग जिले में अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को दे करके सम्मानित करते हैं और उनकी फोटो सभी थाना क्षेत्रों में लगाई जाती है। इस महीने 16 ऐसे पुलिसकर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, जिसमें 2 थाना प्रभारी जिन्होंने समय समय पे वीआईपी ड्यूटी और अन्य कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके सहित कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ट्रैफिक की एक महिला कर्मचारी जो पुष्पा सोनी बहुत अच्छा काम करती है, उनको भी दिया गया है। एक बलराज सिंह जो अभी कुछ दिन पहले मौदापारा में मेकाहारा में ओटी थिएटर में आग लगी थी, तो उसमें भी मरीज और डॉक्टरों को निकालने में उसने काफ़ी मदद की थी, अच्छा काम किया था, उसको भी दिया गया है। कई अन्य अच्छे कामों के लिए, क्राइम में संबंधित कामों में अच्छे काम के लिए लोगों को कॉप ऑफ द मंथ दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग ऐसे सारे लोग
जो गलत काम करते हैं उनको डिस्करेज करते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे इस महीने जब हम 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।